A pendulum bob having mass m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west. When the ship is stationary with respect to water, the tension in the string is T naught. Find the speed of the ship due to rotation of the earth about its axis. Let us see. ये अर्थ है और शिप जो है वो ऐसे जा रही है, तो शिप की अपनी तो कोई स्पीड है नहीं, तो शिप इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वाटर एंड वाटर इज गेटिंग स्पीड फ्रॉम द अर्थ रोटेशन. सो स्पीड ऑफ शिप क्या हुई? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ तो सिंपली आप लिख सकते हैं आर ओमेगा. ध्यान रहे क्वेश्चन के अंत में हमें लेटर्स यूज़ करना अलाउड है, ओमेगा एंड आर, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम वी नहीं लिख रहे. ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड अर्थ्स अट्रैक्शन ऑन दी बॉब. ध्यान रखें, थोड़ा देखना मुश्किल होगा रियलिस्टिक, कि अभी हम पूरी अर्थ को हम बाहर से देख रहे हैं. अक्सर हम अर्थ पे ही होते हैं तो हम वीडियो आसानी से बना लेते हैं. आपको अज्यूम वैसे ही करना है. अभी क्या होगा कि ऐसे लटका होगा और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एम लग रहा होगा ना. तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान से रखें इस बात का कि आप विजुलाइज कर सकें. तो टेंशन जो है वो धरती के ऊपर लग रहा है और ये एम धरती के सेंटर की तरफ लग रहा है, अंदर यहाँ. ठीक है, और ऑब्वियसली द अर्थ इज एबल टू मतलब द पेंडुलम इज रिवॉल्विंग. सो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द टेंशन? टी नॉट बोला है ऐसे में जब अपनी कोई स्पीड नहीं है शिप की. देख लो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टी नॉट, क्योंकि बोला गया है जब रिस्पेक्ट टू वाटर, व्हेन द शिप इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तब टेंशन टी नॉट है. तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन बॉब. अब क्योंकि टूट के गिर नहीं रहा बॉब, इसका मतलब टी नॉट ज़्यादा है, इसलिए टी नॉट माइनस एम ही लिखा जाएगा. ओके, एंड इट्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. अभी देखो वी हमने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ही बॉडी के पास रोटेशन, यानी कि उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा. अगर बॉब रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ तो इट हैज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ऐसा नहीं हो सकता कि टी नॉट और एम बराबर हो जाएं. हम बराबर अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड क्योंकि वी यूज़ नहीं कर सकते तो वी को आर ओमेगा लिख लीजिए का स्क्वायर अपॉन आर. सो दैट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अब आता है ये बी पार्ट, सॉरी ये बी पार्ट था, अब सी पार्ट आता है. ध्यान रखना, अर्थ के बाहर से देख रहे हैं. अब अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं देखा जा रहा, अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं देखा जा रहा, हम बाहर से देख रहे हैं. इसीलिए जब भी एफ बनाई हमने टी नॉट माइनस एम जीरो कर दिया है. जब भी ये स्टैटिक है हमने टी नॉट इक्वल टू एम जी कर दिया था. क्यों? क्योंकि हम भी अर्थ पर ही थे. अभी हम अर्थ पर नहीं है, हम अर्थ के बाहर से देख रहे हैं सारा मोशन, इसीलिए यहाँ टी नॉट माइनस एम जी आ जाता है, एम बी स्क्वायर बाय आर. और अर्थ का एक्सेलरेशन एक्चुअली में मूव करने का लिया जा रहा है. हम तब क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम भी अर्थ पर होते हैं ना. ये क्वेश्चन तो अर्थ के बाहर से देखा जा रहा है, इसलिए वी आर गेटिंग द आंसर. नेक्स्ट फिर है, इफ द शिप सेल्स एट स्पीड वी, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज ओमेगा एंड रेडियस ऑफ विद, हम पहले से यूज़ कर रहे हैं. अगर शिप सेल करती है तो फिर फर्दर एक और स्पीड आ जाएगी ओमेगा, पहले से ही है अर्थ की वजह से, एक और ओमेगा आ जाएगा ना. ये लीजिए एम जी अगर सेल कर रही है तो अब फिर से एक देयर विल बी अनदर एंगुलर वेलोसिटी एडेड बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द शिप ऑल्सो, एंड दैट विल बी गिवन टू बॉब ऑल्सो. तो हम उस एडिशनल वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं, लेट दैट बी ओमेगा डैश. सो वील गेट टी, तब टेंशन भी बढ़ जाएगा, फिर टी नॉट तो रहेगा नहीं. अब जब शिप सेल कर रही है तो तब तो टेंशन भी बढ़ जाएगा. तब टी माइनस एम जी विल एक्चुअली बी नॉट जस्ट एम आर ओमेगा स्क्वायर, इट विल हैव सम एडिशनल ओमेगा डैश बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द शिप एज वेल. तब स्क्वायर लगा लीजिए आप. तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर
प्लस 2 ओमेगा ओमेगा डैश। सो टी क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम आर। अब देखो ये ओमेगा डैश स्क्वायर क्या है, जो ओमेगा डैश स्क्वायर है ये ड्यू टू द शिप मूवमेंट है। अब ये बात देख लें, अक्सर हम ओमेगा लिखते हैं 7.27 10 की पावर -5 लिखते हैं रेडियन पर सेकंड। ये -5 की वजह से ओमेगा हमें बहुत छोटा लगता है, हमें लगता है एंगुलर स्पीड बहुत कम है अर्थ की। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ की स्पीड रोटेशन की बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप v = r ओमेगा कैलकुलेट करो, मैं करके दिखाता हूँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा स्पीड है अर्थ की रोटेशन की। 6400 × 10⁻³ मीटर में किया, क्योंकि अगर रेडियन पर सेकंड कर रहे हो तो मीटर में करना पड़ेगा। और कितना था 7.27 10 की पावर -5। इसको मैं 7 मान लेता हूँ, ठीक है। 64 10 की पावर 5 × 7 10 की पावर -5, ये कैंसिल। 64 7 सा, इसके 60 मान लेता हूँ, कितना 420 और 4 28 448 मीटर पर सेकंड। कैन यू इमेजिन। और अगर नहीं फील हो पा रहा ना, इसे अब तुम उसमें करोगे ना किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, तो 1640 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इस रफ्तार से अर्थ रोटेट करती है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए आप रियलाइज़ कर चुके होंगे कि अगर मैं ओमेगा डैश स्क्वायर, क्या शिप की स्पीड इसके आसपास भी हो सकती है 1640 किलोमीटर प्रति घंटा। एरोप्लेन नहीं चलता पैसेंजर प्लेन स्पीड पे, क्या शिप से आप उम्मीद कर सकते हो स्पीड पे चलेगी? कतई नहीं। इसलिए शिप की ओमेगा डैश तो ऑब्वियसली बहुत ही मामूली होगी, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अर्थ की ओमेगा स्क्वायर के सामने से नेग्लेक्ट कर भी रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर ये 0 ले लिया और बाद में एम आर 2 यहाँ ले लो, ओमेगा ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये एम जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, नोटिस करें क्या था, वहाँ भेज दो। देखो टी नॉट क्या है, एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो टी नॉट प्लस, और ये क्या है 2 एम आर। आर ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ शिप, वो हमें वी दे रखी है, शिप की स्पीड वी दे रखी है, तो वी आर ओमेगा डैश, क्योंकि ओमेगा डैश हमने स्पीड ली है शिप की एंगुलर, और यहाँ पे ओमेगा है। दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, टी नॉट प्लस 2 एम वी ओमेगा। अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने एक चीज़ नेग्लेक्ट करी थी, लेकिन ये सही है।